हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम देखेंगे लोअर बॉडी को कैसे हम फोम रोल करते हैं। सो व्यूअर्स, फोम रोलिंग करने के लिए आपको इस तरीके से एक फोम रोलर की जरूरत होगी। फोम रोलिंग एक सेल्फ मायोफेशियल रिलीज टेक्निक है जिसमें हम अपने बॉडी पार्ट को फोम रोलर पर प्लेस करते हैं। बॉडी वेट से फोम रोलर पर प्रेशर आता है और जब हम अपने बॉडी पार्ट को फोम रोलर के ऊपर मूव करते हैं तो उस बॉडी पार्ट की मसाज होती है। लोअर बॉडी की फोम रोलिंग देखने से पहले मैं आपको फोम रोलिंग के बेनिफिट्स बता देता हूं। तो व्यूअर्स, फोम रोलिंग से हमारे जो मसल और कनेक्टिव टिश्यू की टेंशन है वो कम होती है, जिससे रेंज ऑफ मोशन बढ़ता है और बेटर फ्लेक्सिबिलिटी से हम एक्सरसाइजेस आसानी से कर पाते हैं और साथ ही डेली एक्टिविटीज इजीली कर पाते हैं। ओवर यूज के कारण हमारे मसल में नॉट्स बन जाती हैं, यानी कि गांठें बन जाती हैं और ये जो नॉट्स हैं वो पेन और डिस्कंफर्ट पैदा करती हैं। तो फोम रोलिंग से हमें जो नॉट्स हैं उनको ठीक कर सकते हैं, जिससे मसल की फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होगी और जॉइंट की मोबिलिटी इंप्रूव होगी। पोस्ट वर्कआउट यानी वर्कआउट के बाद जब आप फोम रोलिंग करते हैं तो उससे मसल सोरनेस कम होती है और रिकवरी अच्छी होती है। फोम रोलिंग हमारे मसल में ब्लड फ्लो को बढ़ाती है, जिससे जो मेटाबॉलिक वेस्ट है वो फ्लश आउट होता है और जो फ्रेश न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारे मसल में आते हैं। मस्कुलर इम्बैलेंस को भी हम फोम रोलिंग से ठीक कर सकते हैं, जिससे फ्यूचर में जो इंजरीज हैं उनके चांसेस कम हो जाते हैं। तो फोम रोलिंग उन लोगों के लिए भी अच्छा है जो बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी करते हैं और उन लोगों के लिए भी अच्छा है जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल यानी कि कम भागदौड़ करते हैं। तो आपको हर एक मसल पर 30 से 90 सेकंड तक फोम रोलिंग करनी है और जिस एरिया में आपको टाइटनेस महसूस हो उस एरिया पर आप ज्यादा फोकस करें। और जो लोग पहली बार फोम रोलिंग कर रहे हैं या जिनको पहले से एक्सपीरियंस नहीं है वो 15 से 20 सेकंड से शुरुआत कर सकते हैं और धीरे धीरे इस टाइम को बढ़ा सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं किस तरीके से हमें लोअर बॉडी को फोम रोल करना है। हैमस्ट्रिंग को फोम रोल करने के लिए फोम रोलर को आप हैमस्ट्रिंग के नीचे रखें। आपका दूसरा पैर मुड़ा रहेगा और दोनों हाथों से आप अपर बॉडी को सपोर्ट करें। अब दूसरे पैर के घुटने को मोड़ते और सीधा करते हुए हैमस्ट्रिंग को फोम रोल करें। ध्यान रखें, फोम रोलिंग करते हुए आपको घुटने के पीछे फोम रोलिंग नहीं करनी है। आपको सिर्फ हैमस्ट्रिंग मसल पर फोकस करना है। काफ मसल को फोम रोल करने के लिए आपकी स्टार्टिंग पोजीशन ये होगी। फोम रोलर काफ मसल के नीचे होगा। अब दोनों हाथों से अपर बॉडी को सपोर्ट करें और इस तरह काफ मसल की फोम रोलिंग करें। पहले आप पंजे को सीधा रख के फोम रोलिंग करें, फिर पंजे को अंदर मोड़कर फोम रोलिंग करें। और फिर बाहर मोड़कर फोम रोलिंग करें। इससे काफ के सारे मसल्स यानी मीडियल और लेटरल गैस्ट्रोनीमियस और सोलियस रोल होंगे। आपको ध्यान रखना है कि घुटने के पीछे आप रोल ना करें। क्वाड्रिसेप्स को फोम रोल करने के लिए आपको इस पोजीशन में आना है। फोम रोलर आपके घुटने से जस्ट ऊपर प्लेस करना है और इस तरह अपर बॉडी को हाथों से सपोर्ट करते हुए क्वाड्रिसेप्स को फोम रोल करें। हो सकता है शुरू में आपको थोड़ा डिस्कम्फर्ट हो फोम रोलिंग करते हुए, लेकिन जैसे आप रेगुलर फोम रोलिंग करेंगे तो मसल टाइटनेस कम होगी और डिस्कम्फर्ट कम होने लगेगा। एडक्टर मसल्स को फोम रोल करने के लिए आप फोम रोलर को इनर थाई के नीचे रखें और इस तरह अंदर बाहर मूवमेंट करते हुए फोम रोलिंग करें। इससे इनर थाई के मसल यानी एडक्टर मसल्स की फोम रोलिंग होगी और ग्रोइन टाइटनेस कम होगी। आईटी बैंड को फोम रोल करने के लिए आपको साइड लाइन पोजीशन में रहना होगा। फोम रोलर आउटर थाई के नीचे होगा। अब इस तरह ऊपर नीचे मूवमेंट करके आप आईटी बैंड को फोम रोल करें। ध्यान रखें, आप घुटने के थोड़ा ऊपर तक ही फोम रोल करें। घुटने के ऊपर आपको फोम रोल नहीं करना है।
पायरीफॉर्मिस की फोम रोलिंग के लिए आप अपने पैर को क्रॉस करके दूसरे घुटने पर प्लेस करें। अपर बॉडी दोनों हाथों से सपोर्टेड रहेगी। अब इस तरह पायरीफॉर्मिस मसल की फोम रोलिंग करें। जिस तरफ की आपको फोम रोलिंग करनी है उस तरफ का पैर आपको मोड़ के घुटने के ऊपर रखना होगा।